कहते हैं कातिल एक दिन वापस जरूर आता है। हम तो तुम्हारा घर पे इंतजार कर रहे थे। मैंने ऐसी कोई बात नहीं की जो तुम्हारे डैड पहले से नहीं जानते थे। जो कुछ मैंने कहा उसमें कितनी सच्चाई थी उसको मैं साफ देख पा रहा हूं। तुम्हारे डैड का अफसोस हुआ। जब से तुम मेरी जिंदगी में आए हो मैं एक एक करके हर चीज खोता जा रहा हूं। मेरी हर उस चीज को जो मैं वैल्यू करता हूं तुम ले लेते हो। ऐसा ही है ना? मेरी बर्थडे अब मेरे डैड का फ्यूनरल का दिन बन गया है। मेरे पास तुमसे नफरत करने की इतनी वजूहात हैं कि यानी मैं तुमसे इतनी नफरत करता हूं कि अभी सिर्फ और सिर्फ मेरा मसला है। मैंने तुमसे एक वादा किया है जो मैं जरूर पूरा करूंगा। सही करोगे। तुमने सुना मीरा, उस रात यास्मीन आंटी से भी तफ्तीश की है पुलिस ने? हाँ सुना मैंने, अफसोस। उनका कहना है कि डाउटफुल डेथ है, हो सकता है कि सीढ़ियों से किसी ने धक्का दिया उन्हें। शुक्र है वो घर पे अकेली नहीं थी। यार हमारे सारे लड़के भी वहीं थे, अगर वो वहाँ नहीं होते तो हो सकता है उन पर इल्जाम लग जाता। उसके बाद उससे निपटते रहते। यानी एक तो शौहर मर गया, उसके ऊपर से कत्ल का केस, उससे भी निपटते रहो। यार क्या फिर से मेहताब जीवान ओलू 40वें तक क्या उन्हीं की बात होती रहेगी यहाँ पर? चलो अपना मुंह नहीं, जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। अच्छा ठीक है। यार मीरा, तुम्हारे अब्बू के पास कितने शूज हैं? उठा उठा कर और अब ये ड्रेसिंग रूम तक ले जाने होंगे। तुम्हें पता है ना कि जूते यहाँ पर अच्छे नहीं लगते। मुझे पता है। लाओ ये भी रख देती हूँ। मीरा तुम्हें पता है इसको मुर्दों से डर लगता है, इसलिए कब्रिस्तान नहीं किया। हाँ मेरी जान बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। मगर मैं इसे इस हाल में भी चाहती हूँ। अच्छा, यानी आपके प्यारे से मैक को अब कोई कुछ कहे भी नहीं? चुप हो जाओ, सुनना ले वरना नखरे दिखाएगा। चलो यार ये भी देख लेते हैं फिर। तुम ये क्या कर रही हो? अम्मी घर देखना चाहती हैं। या मेरे अल्लाह, कॉल आ गई। जी मॉम कहिए। ये जो तुमने पिछली पिक्चर भेजी थी इसमें 2 मफलर्स हैं। क्या वो लेडीज मफलर्स हैं? बोलो। हाँ नहीं मॉम, दोनों डैड के मफलर्स हैं। इस घर में औरतों का कोई भी सामान नहीं है। ठीक है, ऊंची आवाज में बात मत करो तुम। डैड नहीं है, मीरा, मैं, एली और मैक है बस। जरा 1 मिनट देना प्लीज। 1 मिनट, मीरा बात करेगी। अम्मी जान, मीरा मेरी जान, कैसा चल रहा है? अगर आपको इतनी फिक्र हो रही है तो आप खुद क्यों नहीं आ जाती यहाँ पर? बाबा हमेशा आपको इस घर में देखना चाहेंगे, आप ये बात जानती हैं अच्छी तरह। मुझे कोई फिक्र नहीं हो रही, बिल्कुल भी नहीं। थोड़ी देर में मेरी मीटिंग है, मैं बैरन से बस ये पूछना चाह रही थी फारूक मीटिंग में पहुँच जाएगा या नहीं। खैर है, मुझे जल्दी है, तुम लोग अपना काम करो। ठीक है अम्मी, आप अपना ख्याल रखिएगा। ओके, हम आपको बहुत मिस कर रहे हैं।
को क्या हो गया यार? उन्होंने तो दराजों के अंदर तक की तस्वीरें खिंचवाई हैं और कह रही हैं कि फिक्र नहीं हो रही। वो लोग आ गए। निगार, बाबा लोग आ गए। मैं आ गया। वेलकम अंकल। थैंक यू बेटा। तुम जरा ड्राइवर के साथ व्हीलचेयर निकालो, मैं आयशा की मदद करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। आराम से। ठीक है, जरा सा वैसे बेहतर लग रही हो आप। शुक्रिया। अरे आ गए, खुश आमदीद। मैं ले जाती हूँ। आराम से ले जाइए। आ जाइए मैडम, उफ प्लीज दोबारा रोना मत शुरू कर देना। आराम से। आप छोड़े, मैं कर लूंगा। ये क्या हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा। ठीक है। हर कोई ऐसे वेलकम कर रहा है जैसे कोई ना आ रही है। हेलो। भाई आप फ्री हैं क्या? हाँ इमरान, बोलो क्या बात है? आप ऑफिस में हैं क्या? नहीं, मैं हेयरिंग के लिए जा रहा था। क्या हुआ? मैं चाह रहा था कि आपके पास आ जाऊं। कुछ बात करनी थी, मगर छोड़ें, शाम में कर लें। तुम 1 घंटे के बाद आ जाओ, इसी बहाने हम एक साथ लंच भी कर लेंगे। अच्छा ठीक है। आप कौन से कोर्ट में जा रहे हैं? ठीक है भाई, ठीक है, मैं वहां आ जाऊंगा। ठीक है, फिर मिलते हैं। सी यू। ओके, सी यू। निदा, सॉरी मैंने इंटरप्ट किया। क्या हम मीटिंग शुरू नहीं कर रहे हैं? हाँ मैं आ रही हूँ, बस 5 मिनट दे दें। ठीक है डियर। गुड मॉर्निंग बॉस। गुड मॉर्निंग। मेरे पास एक जबरदस्त न्यूज है, मगर सब आ जाएंगे तब बताऊंगी। एक्चुअली उन लोगों के आने से पहले मैं भी तुमसे बात करना चाह रहा था। आप मुझे ऑफिस से निकाल रहे हैं? बिला वजह खुश मत हो। ऑर्कन को सपोर्ट करो, तुम उसकी दोस्त बनने की कोशिश करो, समझ रही हो ना? हाँ, मगर मैं ही क्यों? जब उसको अपने फादर की डेथ की खबर मिली तो तुम उस वक्त उसके साथ थी, यानी तुम लोग एक दूसरे के इतने करीब थे। मेंटली ऑर्कन अभी पूरी तरह डिस्टर्ब है। जिस कैफे से इस वक्त वो गुजर रहा है हम सब अच्छी तरह जानते हैं। तो आप चाहते हैं कि मैं उसकी साइकोलॉजिकल हेल्प करूं? हैरत है। एक्चुअली मैं बहुत ऑनर्ड फील कर रही हूँ, बल्कि इमोशनल हो रही हूँ। ये आप क्या कह रहे हैं बाबा? मजाक नहीं कर रहा हूं, मैं सीरियस हूं बेटा। आई नो आप सब लोग मेरी वजह से लेट हो गए। आई एम रियली सॉरी। बाबा ने बहुत अच्छा जोक सुनाया है अभी। आओ बैठो तुम लोग। हाँ इसे यहीं रख दो, एलिफ में देख लूंगी। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। अच्छा जी, हम फारूक का इंतजार नहीं करेंगे? मेरे ख्याल से वो थोड़ा लेट हो जाएगा। फारूक ने कहा है आज वो मीटिंग में नहीं आएगा, तो मीटिंग शुरू करते हैं। हाँ जाहिर है, अब तुम लोग पड़ोसी हो तो फारूक की न्यूज हम तुमसे ही सुनेंगे। सही बात है। क्यों कॉल की थी नूर? कॉल पे कहा था। वैसे भी हमारे साथ उनकी मेन रिप्रेजेंटेटिव मौजूद हैं,
तो फारूक का इंतजार होना भी नहीं चाहिए। ठीक है, ठीक है। तो इससे पहले कि मीटिंग शुरू की आई जाए, एम सॉरी, मीटिंग शुरू करने से पहले मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज देनी है। मिडिल ईस्ट प्रोजेक्ट के लिए मेरा एक कंपनी से राब्ता हुआ है। एंड आई होप हम ये प्रोजेक्ट उनके साथ नए सिरे से शुरू करेंगे, यानी नए पार्टनर्स मिल गए हैं। वेल डन बेटा, वेल डन, वेरी गुड। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। तुमसे जो भी नुकसान हुआ है उसकी तुम तलाफी करोगी। आप बिल्कुल फिक्र मत करें, ऐसा ही होगा। अब ये टॉपिक ओपन हो ही गया है तो मैं भी एक न्यूज देना चाहूंगी। जब से ये प्रोजेक्ट कैंसिल हुआ था, मैं एक नया पार्टनर ढूंढने के बजाय पुराने पार्टनर्स को दोबारा इस प्रोजेक्ट पर कन्विंस करने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि हमें नए पार्टनर के साथ हर चीज जीरो से शुरू करनी होगी। हाँ, तो किसी और मीटिंग में हम इस पर तफसील से बात करेंगे, बट टू समराइज, प्रोजेक्ट के लिए हमारी एक सिस्टर कंपनी की डील उनकी एक सिस्टर कंपनी के साथ करवाई जाएगी, ताकि पुराने पार्टनर्स जहां रुके थे वहीं से काम शुरू कर सके। ये तो बहुत अच्छा हुआ। वो लोग टर्म्स कबूल कर चुके हैं। सिग्नेचर्स के लिए हमारा वेट हो रहा है। तुमने तो कमाल कर दिया। बहुत खुश हुआ बेटा मैं। बहुत अच्छा है। हाँ, इन मेहनती कलाइयों को तो चूमने की जरूरत है। कंग्रेचुलेशंस निदा। अरदाल साहब इस वक्त वही हैं। अगर हम उन्हें ओके कर देते हैं तो डॉक्यूमेंटेशन के बाद काम भी जल्द शुरू हो जाएगा। ये बहुत जबरदस्त न्यूज है। मैं वहाँ जाके साइन कर दूंगा। तुम भी मेरे साथ चलना निदा। ओके, ठीक है। बिजनेस डील्स को अगर प्रोफेशनली रिजॉल्व किया जाए तो उसके रिजल्ट्स ऐसे ही होते हैं। अगर तुम्हारे पास वक्त हो तो कुछ दिनों के लिए मुझे तुम ट्रेनिंग दे दो, मैं भी सीख लूं तुमसे बिजनेस डीलिंग। मुझे अंदाजा नहीं था कि तुम्हें सुनकर खुशी नहीं होगी। बाय द वे, मैंने इस प्रोजेक्ट पे सिर्फ इसीलिए काम किया क्योंकि मुझे लगा कि अब तुम इससे दूर रहोगी। गलत लगा तुम्हें? वैसे भी मैंने जो कुछ किया वो सिर्फ कंपनी के फायदे के लिए किया, और इस प्रोजेक्ट से तो मेरी खास अटैचमेंट भी है। तुम्हें यकीनन इस बारे में कुछ मालूम नहीं होगा, और जाहिर है इसमें तुम्हारा कोई कसूर भी नहीं है, क्योंकि प्रोजेक्ट के लॉन्च के वक्त सिर्फ मैं यहाँ थी। मुबारक हो बेटा। तुम दोनों की अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है, और सबसे ज्यादा अहम ये है कि हम अपनी कंपनी को ओन करें। मैं तुम लोगों को अलग अलग से शाबाशी दे रहा हूं, ताकि किसी को ये न लगे कि मैं निदा की ही तारीफ कर रहा हूं। और निदा, इस प्रोजेक्ट को पुराने पार्टनर्स के साथ शुरू करना बहुत ही बेहतर होगा हमारे कारोबार के लिए। बेटा, इस तरह हम मजीद रकम भी नहीं गंवाएंगे, और जो वक्त अभी तक हमने जाया किया है उसकी तलाफी करने का भी हमें मौका मिल जाएगा। क्या कहती हो निदा? मैं सही कह रहा हूं ना? ओके। हम नया प्रोजेक्ट बनाएंगे। बिल्कुल एक नया प्रोजेक्ट होगा उसके लिए। मुबारक हो निदा। अब बेहतर होगा कि तुम किसी स्कैंडल से बचो। उसकी फिक्र मत करो। ठीक है, क्या अब हम अपनी एक्चुअल मीटिंग शुरू कर सकते हैं? निदा, तुमने वाकई ही मेरा मूड बहुत अच्छा कर दिया। मेरा मूड भी बहुत अच्छा हो गया है। लग रहा था हम टेनिस का मैच देख रहे हैं। मुझे मालूम था कि ये खामोशी लंबे अरसे तक नहीं रहेगी। ये लड़का पागल है, ये क्या करना चाह रहा है? हसन को जॉब पर रख लिया उसने। मेरे ख्याल में उसे जो पावर मिली है उसे बेवकूफी से इस्तेमाल नहीं करेगा वो। भाई, मैं आपको बता रहा हूँ, ये आदमी कभी मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा और मुस्तकिल मुझे तंग करने के मौके ढूंढता रहेगा। फिर तुम्हें अपने गुस्से को कंट्रोल में रखना होगा। तुम्हें उसके भड़काने में बिल्कुल भी नहीं आना होगा। बस इतनी सी बात है। आप मेरी वजह से परेशान ना हो। मैं मजीद आपको मुश्किल में नहीं डालना चाहता। मैं खुद अपने मसले हल करूंगा।
आखिर मुझे मेरी परेशानियों से कब तक निकालते रहेंगे आप? यार तुमने फिर वही बातें शुरू कर दी। आप बात तो सुनिए। हाँ बोलो, सुन रहा हूं मैं। हाँ वो मैं यही सोच रहा हूँ कि क्या सोच रहे हो? मैं किसी दूसरी यूनिवर्सिटी में ट्रांसफर ले सकता हूँ। आपके घर की बजाय हॉस्टल में रह सकता हूँ, साथ साथ में काम भी करूंगा। आपने भी तो ऐसे ही किया था ना? बहुत सारे लोग यहाँ पर ऐसे ही तो करते हैं। इस तरह ना वो आदमी मेरी यूनिवर्सिटी में होगा और ना ही मैं आपको छोड़कर कहीं जाऊंगा। और ये बताओ कि मीरा का क्या होगा? एक्चुअली मैं उसकी साजिशों की वजह से अपनी पढ़ाई गिव अप नहीं करना चाहता हूं और ना ही मैक का बड़ा भाई बनने से और ना ही आप लोगों का बेटा बनने से महरूम होना चाहता हूं। और मैं अपनी जिंदगी में लूजर बनकर नहीं रह सकता, और वो भी इसलिए कि ऑर्गन भी ऐसा चाहता है। नहीं, मैं तुमसे यही उम्मीद कर रहा था। शाबाश। भाई मैं जानता हूं कि मैं किस मोड़ पर हूं। मुझे सिर्फ एक ही खौफ है, न चाहते हुए परेशानी बनना। नहीं बनोगे। कब्रिस्तान में आप उसकी आंखों में उसकी नफरत देखते हैं। वो इंतकाम चाहता है, नजर आ रहा था मुझे। इसलिए मैंने फौरन सोचा कि आपको बता दूं। आज या कल वो जरूर कोई ना कोई नया गेम खेलेगा, तो हम उसके गेम को पलट देंगे। एक गेम वो पहले ही हार चुका है, दूसरा भी सही। शाबाश। चलो मुझे वापस कोर्ट जाना है, शाम को फिर घर पर मिलते हैं। ठीक है बेटा? चलो ठीक है, बाय भाई। आओ इधर आओ। लो। जो कुछ तुमने खोया उससे अपनी मेहनत से वापस हासिल कर लिया। कांग्रेचुलेशंस निदा। थैंक यू सो मच, मगर ये कोई रेस नहीं है, सिर्फ कंपनी के लिए है। अपनी कामयाबी सेलिब्रेट कर रहे हो? बहुत अच्छे पार्टनर्स बन गए हो तुम दोनों। तुमने ये पूरा मामला विक्ट्री के साथ खत्म किया और इसमें थोड़ा सा शेयर मेरा भी है, इसलिए मैं खुश हूँ। तुम क्या कहना चाह रही हो? मैं समझी नहीं। पता है, दीवारों के भी कान होते हैं। क्या तुम मेरे रूम की जासूसी कराती हो? क्या? तुम मुझे हरगिज ना कहना कि इरदाल ने ये सब कुछ अपने लिए किया है। निदा, क्या तुम्हें वाकई नहीं मालूम? आखिर तुम कहना क्या चाह रही हो नूर? तुम्हें तो वाकई नहीं पता। तुम मेरे साथ चलो, मुझे तफसील से बताओ। इमरान। क्या हाल है भाई? एग्जाम कैसा किया तुम्हारा? शुरू नहीं हुआ अभी। है? शुरू होगा। सूजी आंटी ने तो कहा था कि तुम सुबह सुबह चले गए थे, इसलिए मैं आ गया। मुझे कुछ काम था। वैसे मुझे भी सुबह एक काम था। एली, मीरा और मैं साथ थे। फारूक अंकल अपने नए घर में शिफ्ट हुए ना, तो वहाँ उनकी चीजें सेट करने में हमने उनकी मदद की। अच्छा किया। बाय द वे, आयशा भी घर आ गई है। क्या? तो वो चली गई? नहीं यार, फारूक अंकल के घर शिफ्ट हो गई है। किस लिए? तुम्हारी आवाज की टोन और तुम्हारी आईब्रोज देखकर मुझे लग रहा है तुम्हें ये सुनकर खुशी नहीं हुई। मेरा दिमाग खराब मत करो, मुझे बताओ उनके घर में उसका क्या काम है? कुछ अरसे शायद वो वहीं काम करेगी। क्यों, क्या हुआ? ए इमरान, सुनो तो, कहाँ जा रहे हो? तुम्हारा एग्जाम कौन देगा यार? I'm so sorry.
हेलो। मीरा, कहाँ हो तुम? मैं लाइब्रेरी में हूँ। ठीक है, मैं आ रहा हूँ। सॉरी। एक मिनट यहाँ। कैसे हो? सब ठीक तो है? तुमने ऐसा क्यों किया? क्या किया है मैंने? आयशा को अपने घर क्यों रखा? बस बाबा को ऐसा लगता है कि उनकी तरफ उसकी जिम्मेदारी बनती है, इसलिए उन्होंने कहा कि उसे घर में रख लेते हैं हम लोग। मुझे समझ नहीं आया, गुराई की वजह से जो कुछ हुआ तुम उसको भूल गई होगी। नहीं यार, मुझे याद है जो तुम कह रहे हो, मैंने भी वही कुछ कहा था बाबा से। मगर वो लड़की मजबूर है, इसलिए बाबा ने उसे अपने पास रखने के लिए कहा। अब खुद बताओ, तुम भी तो उस लड़की की मदद ही कर रहे थे ना, इसलिए मैंने भी उसकी मदद कर दी बस। मुझे पता था तुम यही कहोगे, मुझे पहले से ही पता था। क्या पता था इमरान? अगर बीच में मैं ना होता तो शायद तुम उसे कभी घर में न रखते। मैं कह रही हूँ ना, बाबा की ये मर्जी थी। फिर से कुछ हो जाएगा तो तुम कहोगे ये तुम्हारी दोस्त थी। यार, हम सिर्फ उसकी मदद करने की कोशिश कर रहे थे, तुम ऐसी बातें कैसे कर सकते हो आखिर? अगर वो कोई और होती तो ठीक था। ये वो लड़की है जिसके मंगेतर ने तुम्हारी बहन को धोखा देने की कोशिश की थी। हाँ, मैं जानती हूँ। मैं बता रहा हूँ ना तुम्हें, फिर कोई मसला होगा। यार, मुझे ऐसा लगा था कि जब तुम्हें इस बारे में पता चलेगा तो तुम बहुत खुश हो। इसलिए मैं कह रहा हूँ, मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मीरा, ऐसा कुछ नहीं करो मेरे लिए। ये सब करने की जरूरत नहीं है। I'm sorry guys. निगार, इस एरिया में घर कितने अच्छे हैं ना, काफी बड़े बड़े हैं और खूबसूरत भी बहुत हैं। हाँ हाँ, काफी अच्छे घर बने हुए हैं। वैसे इस घर में फारूक साहब अकेले रहते हैं, ज्यादा काम भी नहीं होगा। अगर हो भी तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, देखना मैं सारे काम संभाल लूंगी। फारूक साहब सफाई के लिए भी एक मुलाजमा रखेंगे। नहीं, मुझे और कोई नहीं चाहिए। मैं सफाई भी कर लूंगी और खाना भी बना लूंगी। निगार, मुझे अपने साथ और कोई दूसरा नहीं चाहिए। मेरा मतलब, ये घर तो इतना जबरदस्त है कि यहाँ काम करके इंसान का दिल ही ना भरे। टाइम कैसे गुजर जाएगा पता भी नहीं चलेगा। किसी का आना जाना भी नहीं है, ऐसा लग रहा है जैसे अपना घर हो। अगर तुम्हारा सामान आ जाए तो यहाँ रख लेना। फिलहाल सामान नहीं है, जब होगा तो रख लूंगी। ये बताओ कि आसिम शकीब का भी इसी तरफ रहते हैं? हाँ। तुम्हें पता है इस साल जो इनके ट्रस्ट की सेरेमनी हुई थी उसमें मैं भी थी एज अ वेटर। अच्छा, मैं एक मशवरा दूंगी तुम्हें। इन घरों में अपना जिक्र करके तुम खुद को जाहिर नहीं करना। यहाँ किसी को तुम्हारा एहसास नहीं होगा। तुम्हारी आंखें, तुम्हारे कान हर चीज के लिए बंद होनी चाहिए, वरना वक्त से पहले ही निकाल दे जाओगी। मैं यहाँ से इतनी आसानी से नहीं जाऊंगी। ट्रैफिक हादसा की वजह से ट्रैफिक पुलिस ने बाकायदा एक टीम शुरू करने का ऐलान किया। In a free, unregulated market system, market forces establish equilibrium prices and exchange quantities. While equilibrium conditions may be efficient, it may be true that not everyone is satisfied. So one of the roles of economists is to use their theories to assist in the development of policies. तुम ठीक तो हो ना औरकन? मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र हो रही है। ये शेयर्स के पेपर्स और ये कॉन्ट्रैक्ट्स। ये उनकी एक वॉच है और ये कुछ करेंसी। किन लो इसे। ठीक है सर।
सेविंग ले ले। आइलन, आइलन, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? बहुत थक गई हूँ मैं। यास्मीन क्या नहीं जाना? मेरा बिल्कुल उठने का दिल नहीं जा रहा। मेरी जान, मैं तो अब हम सबका दोस्त था। हम सबको उसका अफसोस हुआ है, लेकिन तुम अपनी सेहत का ख्याल करो। याले भी बहुत परेशान हो रही है। सब ठीक हो जाएगा। अल्लाह से दुआ करो कि इसके बाद और कोई तकलीफ ना आए। इस वक्त तुम्हें यास्मीन को सपोर्ट करना चाहिए। मुझे पता है। ठीक है। अरे वाह, ये क्या? आइलन, पहले ये रिंग क्या मैंने देखी थी? पता नहीं, देखी होगी। अभी खरीदी है? नहीं तो, पुरानी है ये, लेकिन मैं कभी कभार ही पहनती हूँ ये रिंग। तुम्हारी रिंग और तुम्हारी नाइटी बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है ये। खैर, आज शाम को मेरी एक मीटिंग है, उसके बाद हम सब डिनर पे जाएंगे, इसीलिए मुझे शावर लेके फौरन निकलना है। ठीक है। मॉम, आप पहले ही बहुत परेशानी से गुजर रही हैं। देखिए, अपने आप को अब और तकलीफ ना दें। जब जब वो मुझसे कहते थे कि मैं काम कर रहा हूँ, मीटिंग में हूँ, लेट आऊंगा, और जब मुझे छुट्टियों में अकेले जाना पड़ा, तो वो उस औरत के साथ थे। प्लीज अपने आप को और परेशान ना करें। आप दोनों के बीच को इतनी मोहब्बत तो नहीं थी। ये बात कोई इतनी छोटी नहीं कि मैं आसानी से भुला पाऊं। भुलाना होगा हमें, ये भुलाना होगा। आहिस्ता आहिस्ता करके ये सब चीजें भूल जाएंगी और बहुत जल्द ये सब कुछ ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। आई प्रॉमिस। मॉम, आपका बेटा हमेशा आपके साथ है, मैं बदला लूंगा। चलें। तुम पहले मॉम को घर छोड़ दो, उसके बाद मुझे लेने आ जाना। मुझे ऑफिस में कुछ काम है। जैसा आप कहें वर्कर साहब। तशरीफ रखिए मैडम। इमरान,
इमरान एग्जाम कैसा गया यार? अच्छा हो यार, ठीक था। क्या हाल है इमरान? कहीं जा रहे थे? जा रहे थे से क्या मतलब है? मतलब हम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की तरह एक साथ जा रहे हैं, मगर एली इस बात को अनाउंस नहीं करना चाहती। मैं चुप हो जा, पेट पर मुक्का पड़ेगा तुम्हारे। तुम चाहो तो अभी मुक्का इसके पेट में मार दूंगा। पागल है ये। हम लोग घर जा रहे हैं, मैं एली के साथ पढ़ाई करूंगा। मैक की मोटरसाइकिल पर मैं बैठूंगी और तुम्हें कोई ऑफर नहीं करने वाला है। वैसे भी मुझे कुछ काम था। यार तुम मुझे दबाने के लिए कुछ ज्यादा कैरिस्मेटिक नहीं बन रहे। सुबह कहाँ थे? मुझे काम था। दोपहर में कहाँ होगे? मुझे काम है। कोई देखेगा तो कहेगा कि आसिम शकीब का आया तुम हो। इमरान, मीरा आज जल्दी निकल गई है। अच्छा, तुम स्पोर्ट्स शुरू कर रहे हो क्या? नहीं, वहाँ पर एक जॉब निकली है, उसे देखूंगा। बुक शॉप पर क्या होगा? वीकेंड्स पर वहाँ पर। ये चूटी है, ये वाकई में एक चूटी की तरह काम करता है। जब देखो काम काम। मेरा बिजी शेर। एली, ये कौन है? बोरा, एक सेकंड आ रही हूँ। इमरान, क्या तुम जानते इसे? जब तुम नहीं जानते तो मैं कैसे जानूंगा यार? ये बोरा है, बोरा बोरा। अब ये कौन है बोरा? एली का एक्स बॉयफ्रेंड। मैं यहाँ दोस्तों से मिलने आया था। आज और नहीं आया। बुराक और याले क्लास में हैं। मैंने आज उन लोगों को देखा नहीं है। तुम इंतजार करोगे उनका यहाँ? हाँ, जरा उन लोगों के साथ टाइम गुजारूंगा। ये डेफिनेटली वही है। मेरी आंखें तो शाहीन की हैं, कभी धोखा नहीं दे सकती। अब ये फालतू में यहाँ क्या लेने आ गया यार? जहाँ परेशान खड़े हो वहीं चले जाओ। चलो जाओ, मैं भी जा रहा हूँ। See you। अच्छा, खुदा हाफिज। तुमसे जनाजे पर ठीक से बात नहीं कर सका, उसके बाद मैं नहीं आया। ऑर्गन कैसा है? वो कैसा हो सकता है आखिर? हेलो। हेलो। मैं इंट्रो करवाती हूँ। ये मैक है, मेरा फ्रेंड। और मैं बुरा। नाइस टू मीट यू। सेम टू यू। बोरा, 1 मिनट। चलो फिर मुलाकात होती है। तुम्हारा फ्रेंड भी इंतजार करे। ठीक है, फिर मिलते हैं। एक टूर्नामेंट आ रहा है, तुम्हें तो पता ही होगा। आना जरूर तुम। हाँ जरूर, हम सब आएंगे। ओके, बाय बाय। बाय बाय। ओके, सी यू। क्या ये तुम्हारा पुराना बॉयफ्रेंड था? हाँ। मुझे इंट्रोड्यूस क्यों नहीं करवाया? कैसी बातें कर रहे हो? इंट्रोड्यूस करवाया तो मैंने। नहीं, तुमने ये क्यों नहीं कहा कि मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ? ये बात इस तरह अचानक थोड़ी की जाती। ये मेरा एक्स बॉयफ्रेंड है, ये मेरा नया बॉयफ्रेंड है। तुम होते तो क्या ये हरकत करते? मैं ऐसा कुछ नहीं करता, क्योंकि मेरे पास तुम्हारे से पहले कोई गर्लफ्रेंड थी ही नहीं। एनीवेज, चलो बैठो। नाराज हो गए हो मुझसे? नहीं नहीं, मैं तो बिल्कुल रिलैक्स हूँ। रुको रुको, मैं उससे जाकर बताता हूँ। रहने भी दो और बैठो। चलो। नहीं, बस 1 मिनट लगेगा। कैसी बातें कर रही हो यार? वेलकम सलीम साहब। बहुत शुक्रिया सुजैन साहब, खैरियत तो है ना? निदा साहिबा आज जल्दी आ गई थी और वो बहुत परेशान लग रही हैं। अच्छा, निदा, दिल चाह रहा है इसके टुकड़े टुकड़े कर दूं। खैर तो है निदा, कोई प्रॉब्लम हो गई है? सिर्फ प्रॉब्लम नहीं, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अरदाल साहब की कॉन्ट्रैक्ट को आज मैंने खत्म कर दिया। अच्छा, क्यों? सदफ की वीडियो उन्होंने ही जानबूझकर लीक की थी। अरे यार, मुझे यकीन नहीं आ रहा। और नूर भी इसमें शामिल थी। ये क्या कह रही हो? उससे ये मालूम हुआ कि वीडियो उनके हाथ में, तो उसने किसी को भी नहीं बताया, खामोश रही। मेरे ख्याल से ये सब उसने इंतकाम लेने के लिए किया है। पता चल जाता तो रुकवा देते। क्लाइंट भले नाराज हो जाता, लेकिन वीडियो तो लीक ना होती। अरे यार, तुम इस वीडियो को लीक होने से नहीं रुकवा सकती थी, लेकिन ये मालूम करना होगा कि उसने पैसे दिए कि नहीं। कह तो रही है कुछ नहीं दिया। लोग यही समझ रहे हैं सलीम कि मैंने ये सब प्रोजेक्ट के लिए किया, लेकिन मैं कसम खाती हूँ मुझे कुछ भी नहीं मालूम था। ठीक है यार, मुझे अच्छी तरह मालूम है कि तुमने कुछ भी नहीं किया। अगर तुम्हें मालूम भी होता तो तुम रोकने की जरूर कोशिश करती। बाबा के ऑफिस की भी सारी खबरें उसके पास होती थी। फारूक और सदफ की इंफॉर्मेशन भी उसी ने नूर को दी। बाबा के सामने भी शर्मिंदा हुई और सदफ के सामने भी।
जिस मामले में मेरा कोई कसूर ही नहीं था उसकी वजाहतें देती रही सदफ को पूरा दिन। याद रखो कि नूर का इस तरह अकेला रहना एक बहुत बड़ा खतरा है। तुम्हें एहतियात करनी होगी। वो कुछ भी उल्टा सीधा करके बाद में बहुत बड़ा ड्रामा कर सकती है। ध्यान रखना कोई प्रॉब्लम न खड़ी कर दे। निदा, मेरे ख्याल में तुम्हें उसके साथ बहुत केयरफुल रहना होगा। अरे आइए आसिम साहब। आज जो मीटिंग में हुआ मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। बिलीव मी, मुझे भी। मगर मैंने अपनी आवाज नहीं निकाली। मैं समझी थी कि निदा और अरदाल एक साथ काम कर रहे हैं। मैं आप लोगों के बीच नहीं आना चाहती थी, इसी वजह से मैंने खामोशी इख्तियार की। निदा को इस बारे में कुछ मालूम नहीं था। यकीन करो, उसे जैसे ही पता चला वो फौरन मेरे पास आई। ये बहुत बुरा हुआ, बहुत। लेकिन आपको क्या, आपके रूम से तो वो माइक मिला। बिल्कुल। मैंने जब ये सब कुछ सुना तो उसके बाद आई एम वेरी सॉरी। शर्मिंदा हूं। मैं जानती हूँ कि आप चाहते हैं कि सदफ और फारूक आपस में मिल जाएं। इस बारे में सदफ को कुछ नहीं मालूम। प्लीज नूर, प्लीज। मैं जिस वक्त ये बात सोच रहा था उस वक्त ऐसा कुछ नहीं था। मैंने फारूक से कहा था कि तुम सदफ से शादी करो। हालांकि फारूक का सदफ के बारे में ऐसा कोई इरादा नहीं था, लेकिन उन दोनों का रिश्ता डेवलप हो रहा है। वैसे तो इस डेवलपमेंट के बारे में मैं भी जानना चाहूंगी। इंतजार करके देख लेते हैं। देखो नूर, तुम एक समझदार औरत हो। मुझे मेरी बेटी के सामने किसी कीमत पर शर्मिंदा नहीं होने दोगी। आप फिक्र मत कीजिए, मुझे जो कुछ पता है सदफ को नहीं बताऊंगी। अगर मैं ये चाहती तो बहुत पहले कर चुकी होती। इस कंपनी के हेड हैं आप, मैं आपको कभी नहीं खोना चाहूंगी आसिम साहब। आप मेरी तरफ से बेफिक्र हो जाएं, ठीक है? मैं नूर को कोई इल्जाम नहीं दूंगी। उसने मुझसे बदला लेना था, सो इस तरह ले लिया। मैंने जो कुछ किया उसकी मुझे सजा मिली। जब खतरों से खेला जाता है तो नुकसान भी बर्दाश्त करना होता है। ओह, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। लेकिन उसने इतना बड़ा प्रोजेक्ट खतरे में डाला। मगर मुझे कोई परवाह नहीं। जैसे ये प्रोजेक्ट आया था वैसे ही चला गया। अच्छा हुआ, मुझे काम नहीं करना पड़ेगा। तुम इतनी जल्दी गिव अप नहीं करोगी। इसे गिव अप करना नहीं कहते फारूक। ये काम मेरे बस का है ही नहीं। जानती हूँ बाबा यही चाहते हैं कि मैं उनका साथ दूं, मगर मैं जानती हूँ मैं ये काम नहीं कर सकती। मैं चाहती हूँ कि बस मैं लाइफ को एंजॉय करूं। यूं समझो कि मैं तुम्हारी तरह इस काम से भागना चाहती हूँ। फिर तो हमें ज्यादा सुकून वाला काम ढूंढना चाहिए। सुकून जैसी चीज तो मेरी डिक्शनरी में ही नहीं है। क्या देख रहे हो तुम इतने गौर से वहां? मुझे बताओ कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? फारूक, मेरा ख्याल है कि तुम्हारा मूड फिर किसी एडवेंचर का हो रहा है। मेरा ख्याल है अगर हम किसी शिप में बैठ के कहीं दूर चले जाएं तो वो ज्यादा बेहतर होगा। मीरा की गाड़ी नहीं है, यानी वो अभी तक घर नहीं पहुंची है। खुशामदीद मैक साहब। हेलो यशयार भाई। हाय सर, वेलकम मैम। चलो मेरी जान, तुमने कहा मीरा नहीं आई है। हाँ, नहीं आई है। एक बात मैं हमेशा पूछना भूल जाती हूँ मैक। तुमने कहा था इमरान ने मीरा के लिए गिफ्ट लिया है। हाँ। इमरान ने क्या लिया है उसके लिए, क्या मालूम है तुम्हें? मेरे पास इस बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है।
जरूर होगी, मालूम है मुझे मुझे। वाकई नहीं मालूम। यार झूठ नहीं बोलो, बताओ ना मैक। नहीं मालूम यार। देखो जल्दी से बताओ वरना बहुत बुरा होगा। हाँ नहीं करो, मुझसे रहा नहीं जाता। बताओ, क्या हो बताओ। सकता है वो? जल्दी बताओ ना। कैसी हो एली? हेलो सलीम अंकल, ठीक हूँ मैं। हेड ऑफ द हाउस, आज आप जल्दी आ गए। तुम्हारी मॉम भी घर पर है, चाहो तो मिल लो उनसे। इस वक्त वो किचन में मौजूद हैं और खाना बना रही है। अरे यार, क्या आज वो परेशान है? हद हो गई ये तो। खैर हम लोग तो पढ़ने जा रहे हैं। अरे अरे, इधर उधर नहीं, पहले किचन में। डैड पर हम पढ़ने जा रहे हैं। हेलो आंटी। ओह वेलकम एली बेटा, कैसी हैं आप? ठीक हूँ। ओह बहुत अच्छी खुशबू है। क्या मैं मदद कर सकती हूँ आपकी? दरअसल मॉम, और मॉम में सबसे ज्यादा खूबसूरत मॉम। इससे पहले कि हम आपके हाथ के मजेदार खाने खाएं। मैंने ऑरेंज कुकीज बनाए हैं बेटा। हाँ, इससे पहले कि हम वो खाएं, मुझे और एली को बहुत जरूरी पढ़ाई शुरू करनी है। ये जिंदगी और मौत का मामला है, मैं कुछ नहीं कर सकता। रुको, क्या कर रहे हो? ठीक है बेटा, जाओ तुम लोग पढ़ो, जब तैयार होंगे तो मैं लेकर आ जाऊंगी। ठीक है, आप हमें बुला लीजिएगा, हम आ जाएंगे। सी यू। ओके आंटी, हम जा रहे हैं। काश मेरे पास भी इस वक्त कोई ऐसा ही बहाना होता। बड़ा होना भी खुद एक टेंशन है। मुझे मालूम है कि तुम इस मुसीबत से भी निकल जाओगी। इंशाल्लाह। अरे मैक, रुको, गिर जाऊंगी मैं। मैक, चलो अब तुम अपना प्रॉमिस पूरा करो। देखो ऐसी चीजों में कोई बार्गेनिंग नहीं करना चाहती हूँ मैं। पहले तुम अपना प्रॉमिस पूरा करो। देखो तुम मीरा को तो नहीं बताओगी? नहीं बताऊंगी मैं। तुम बता दोगी? अरे यार मैक, तुम भी ना। मैंने तुम्हें बताया कि मीरा ने इमरान के लिए क्या लिया है, क्या तुमने उसे बता दिया? चॉकलेट। मेरे ख्याल से तुम उसको चॉकलेट दे दो। हाँ, क्यूट सा टेडी बेयर भी दे सकते हो उसको। ब्रेसलेट दे दो उसको, इससे अच्छा गिफ्ट क्या होगा? फिर मैं भी बताऊंगी उसे, क्योंकि मैं मजबूर हूँ। समझ गए? उसने उसके लिए स्टार लिया है। क्या मतलब? उसने एक स्टार को मीरा का नाम दिया है और उसका सर्टिफिकेट भी है। हाँ, ये बहुत रोमांटिक है।